Morning students, this is English class for class 9. We were reading chapter number 1 and here the next paragraph we were reading about a child who is going to a fair with his parents. A shower of young flowers fell upon the child. Young flowers, ताज़े जो फूल थे उनकी एक शावर, एक बौछार फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे पे गिरी. एज ही एंटर्ड द ग्रूव, ग्रूव मीन्स ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों का जो झुंड होता है उसमें जो उसने एंटर किया उस पर यंग फ्लावर्स की शावर हो गई. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूल करके ही बिगैन, उसने शुरू किया टू गैदर द रेनिंग पीटल्स, बरसती हुई, रेनिंग बरसती हुई, पीटल्स पंखुड़ी, लीव्स ऑफ फ्लावर्स इन हिज हैंड्स, और उसने बरसती हुई जो पंखुड़ियाँ थी, यंग फ्लावर्स जो गिर रहे थे उनको अपने हाथों में उसने गैदर, इकट्ठा करना शुरू किया. लेकिन येलो, ही हियर्ड द कूइंग, उसी टाइम ही हियर्ड, उसने सुनी कूइंग, COO, कू मीन्स कू करना. ही हियर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, उसने डव्स फाख्ता, उसने डव्स की कूइंग सुनी और रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, शाउटिंग, चिल्लाता हुआ पेरेंट्स की तरफ भागा. डव डव द रेनिंग पीटल, और जब उसने ये बोला कि डव डव फाख्ता फाख्ता, तो उसके हाथों से वो पीटल्स गिर गई. वो भूल गया कि मेरे हाथों में पीटल्स भी हैं. द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड, बरसती पत्तियाँ गिर गई फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और भूले हाथों से वो पत्तियाँ गिर गई. दे कॉल टू द चाइल्ड, उसके पेरेंट्स ने बच्चों को कॉल किया. कम चाइल्ड, कम आओ बेटा आओ. हु हैड गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स, उन्होंने बच्चे को कॉल किया. हु हैड नाउ गॉन, तो चला गया था, रनिंग भागता, इन वाइल्ड, वाइल्ड जंगली, क्रेपर बेलें, राउंड द बैनियन ट्री, बैनियन बरगद के पेड़ के जो लिपटी हुई, अराउंड जो केपर्स थी, बेलें थी, उनकी तरफ चला गया. तो उस बच्चे को कहा आओ बेटा आओ. और गैदरिंग हिम अप, उस बच्चे को गेदर अप ले करके, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उन्होंने नैरो सकड़ा, वाइंडिंग घूमता हुआ, सीधा नहीं, घूमता घूमता आड़ा तिरछा जो फुटपाथ था वो लिया, विच लेड, जो जा रहा था, टू द फेयर, मेले की तरफ, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो सरसों के खेतों में से इधर उधर घूमता हुआ, और सकड़ा रास्ता जो मेले की तरफ जा रहा था वो रास्ता लिया. एज दे नियर्ड द विलेज, एज दे नियर्ड द विलेज, जो ही वो गांव के नज़दीक गए, द चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख पा रहा था, मैनी अदर फुटपाथ्स, बहुत सारे फुटपाथ, क्योंकि मेले की तरफ तो चारों तरफ से रास्ते आ रहे हैं. फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग मीन क्राउड, फुल ऑफ क्राउड्स, क्राउड से बड़े फुटपाथ देख पा रहा था. और वो फुटपाथ क्या है, मेले में आके ख़त्म हो रहे थे, तो इस तरह से वो जो क्राउड थी फुटपाथ से, वो मेले में आकर के वो सारी जो भीड़ थी, इस तरह से वो एक बड़ी भीड़ बन रही थी. कन्वर्जिंग, कन्वर्ज मीन कन्वर्ट, टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, व्हर्लपूल बहुत बड़ी भीड़ ऑफ द फेयर. और फुटपाथ जो क्राउड से भरे वो रास्ते देखे थे, वो कन्वर्टिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, वो मेले के एक बहुत बड़े व्हर्लपूल में कन्वर्ट हो रहे थे. इसका मतलब मेले का बहुत बड़ा बवंडर, एक भंवर बन रहा था. इसका मतलब बहुत सारा और ही बड़ी भीड़ हो गई थी. एंड एट वंस, तुरंत ही, फेल्ट रिपेल्ड, उसने अपने आप को रिपेल्ड महसूस किया. रिपेल्ड मीन्स अपने आप को अलग, टूटा हुआ महसूस किया, और फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड महसूस किया बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, और उस दुनिया का जो कन्फ्यूजन था, ये जो पूरा अस्त व्यस्त दुनियादारी, क्योंकि हर तरह के लोग आ रहे हैं, हर तरह की लैंग्वेज, हर तरह के कपड़े, हर तरह के मैनर्स उनके हैं, उस कन्फ्यूजन से वो बड़ा अट्रैक्ट हुआ, जिसमें वो ही वाज एंटरिंग, जिसमें वो एंटर कर रहा था, उस भीड़ से बड़ा वो अट्रैक्ट हुआ. ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, स्वीट मीट मिठाइयों वाला हॉकर जो था, सेलर जो था वो हॉक, आवाज़ लगा रहा था. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले की जो एंट्रेंस था, जो उसका प्रवेश द्वार था, उसके कोने पे एक स्वीट मीट सेलर जो था वो आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. एंड ए क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, और क्राउड जो भीड़ जो थी वो प्रेस, दबी पड़ी है, इसका मतलब काउंटर के बिल्कुल नज़दीक जा रही थी. अराउंड हिज काउंटर, उसे काउंटर के पास भीड़ थी. एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, एट द फुट यानी कि पास में, ऑफ एन फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, फुट का मतलब नीचे का हिस्सा, आर्किटेक्चर बनावट, मिठाइयाँ जो ऊपर नीचे लगा के जो एक पहाड़ सा बना देते हैं मिठाइयों का, वो एक आर्किटेक्चर, एक बनावट है. उसका फुट कहने का मतलब मिठाई के उस ढेर के बिल्कुल पास.
ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, कई रंगों की स्वीट्स की जो ढेर लगा हुआ था उसके पास, और काउंटर के पास भीड़ लगी हुई थी, और डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और सिल्वर और गोल्ड पत्तियों से वो डेकोरेटेड था, सजा हुआ था काउंटर। द चाइल्ड स्टेयर्ड, स्टेयर मीन्स एकटक देखना, टू लुक्स एट समथिंग कंटिन्यूसली। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा खुली आंखों से आंख फाड़ फाड़ के उसको एकटक देख रहा था, और हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, वाटर मीन्स पानी आना, मुंह में पानी आ गया बर्फी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, वो उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, स्लोली मरमर्ड, स्लोली धीरे से, मरमर का मतलब धीमी से आवाज़ में बोलना, धीरे से आवाज़ में बोला मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, आधा पता था कि एज जैसा कि ही बेग्ड, बेग मीन्स रिक्वेस्ट करना, दैट हिज प्ली, कि उसकी रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड, हीड मीन्स ध्यान देना, लेकिन वो आधा जानता था जब उसने रिक्वेस्ट की कि उस रिक्वेस्ट पर आधा ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब आधा ही ध्यान दिया जाएगा, यानी कि पापा पूरा ध्यान नहीं देंगे उसकी रिक्वेस्ट पे। बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि फिर उसके पेरेंट्स ये कहेंगे कि ही वॉज ग्रेडी, कि वो लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना आंसर का वेट किए, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। दैट्स इट फॉर टुडे। और उसी के साथ आई फाउंड सम हार्ड वर्ड्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट वन, shower, बौछार, ग्रूव, ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, पिटल, पंखुड़ी, केपर, बेल, नैरो, सकरा, थ्रॉन्ग, क्राउड, कन्वर्ज, चेंज, कन्वर्जिंग, चेंजिंग। That's it for today. Thank you.